सुशील विजय और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम क्या होता है? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्हें नीट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ बच्चे 11th में थे, कुछ बच्चे 12th के थे जिन्हें ये तो पता था कि नीट का एक एग्ज़ाम दिया जाता है जिसे देने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। बट कैसे देना है, क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में शायद बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस वीडियो में हम सिर्फ नीट से जुड़ी बेसिक बातें करेंगे और बाकी की आगे की जानकारियां आप अगली वीडियोस में देख पाएंगे। नीट क्या होता है? नीट जिसे आप पढ़ते हो इंग्लिश में NEET, सो नीट का फुल फॉर्म, और हिंदी में भी हम उसे लिखते हैं नीट। सो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये क्या होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट? ये एक एग्जाम है जिसे 11th और 12th में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जब वो अपनी 12th क्लास को पास कर लेते हैं, 12th को पास करने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में एक बार करवाती है, जो नॉर्मली मई के महीने में एग्ज़ाम होता है। इस साल 2022 में भी जो नीट की टेंटेटिव डेट है वो मई दी गई है, पर कोविड की सिचुएशन है, हालात कुछ जगह बहुत ख़राब है। देखिए क्या होता है, क्या वो आगे एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या अपने समय पे होगा, वो एक दूसरी बात है। बट आज की तारीख में जो एग्ज़ाम की तारीख है वो मई महीने की है, मई 2022। सो जो बच्चे मार्च में अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। आप इस एग्ज़ाम के अंदर जो कंटेंट है वो क्या आता है? इस एग्ज़ाम में आपसे 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंटेंट पूछा जाता है। हर चैप्टर का एक अलग वेटेज है, हर चैप्टर की एक अलग इंपॉर्टेंस है। किसी चैप्टर में से थोड़ा कंटेंट ज़्यादा पूछा जाता है, किसी कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, कोई कोई चैप्टर ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसे किस तरीके से उपयोग में ला पाएंगे जब आप नीट के एग्जाम में बैठे होंगे। तो ये वेटेज जो चीज़ें हैं इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा 2021 के एग्जाम में। ये एग्जाम देने के बाद में एक ऑल इंडिया रैंकिंग पब्लिश होती है। उस ऑल इंडिया रैंकिंग के बेस पे आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन अपने सिलेक्शन कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है। कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद आपकी रैंक के हिसाब से एक कंप्यूटर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली आपको अलॉट कर देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का एग्जाम सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन के लिए होता है, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी और कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें आप इस नीट परीक्षा के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो सबसे कॉमन जो हम सबके दिमाग में होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो कौन सा एग्जाम देना है? नीट का एग्जाम देना है। आप नीट का एग्जाम देंगे, एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा और आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिलेगी 5.5 साल पढ़ने के बाद। लेकिन सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, इसके अलावा बीडीएस जो डेंटल सर्जन होते हैं वो भी आप इसी एग्जाम के थ्रू अपनी सीट अलॉट करवा सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक जो बीएएमएस डॉक्टर्स होते हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स होते हैं, यूनानी के डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ कुछ कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी की सीट्स भी आप इस नीट एग्जाम के थ्रू हासिल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत लोग 12वीं के बाद जो 12th क्लास के बाद करते हैं वो डायरेक्टली भी एडमिशन्स होते हैं, बट इसके अनुसार नीट के साथ भी आप उसे अलॉट करवा सकते हैं। अपना परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए, रैंक लाइए और आपको वो अलॉट हो जाएगी। एमबीबीएस का जो पाठ्यक्रम है, जो क्यूरिकुलम है, वो लगभग 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप का है। अब नई पद्धति आ गई है एमबीबीएस में भी। जब आप उसमें एंटर करेंगे तो उसमें नई नई बातें आपको समझ में आएंगी, नई बातें पता लगेंगी। पढ़ाई का थोड़ा सा एक तरीका बदला है एमबीबीएस में भी। सो बेसिकली आज की तारीख में अगर आप तैयारी कर रहे हो, 11वीं और 12वीं में आप हो और आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये वो एग्ज़ाम है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना है। जितना बेहतर आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी और उसी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके और किसी सवाल का जवाब दें, अगर आपके मन में और भी कुछ दुविधाएं हैं, तैयारी करने के लिए आपकी चाह तो है पर आपके पास तरीके नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, आप हमसे बहुत आराम से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर एक मैसेज छोड़िए और हमारी टीम डॉक्टर नेहा की अगुवाई में आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं और वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे।
मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, एक उद्देश्य जीवन का एम बनाए रखिए और आप उसे जरूर हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट।